आज़ादी के 75 वर्षों के बाद मैकाले की गुलामी की शिक्षा से आज़ादी दिलाने के लिए, शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी का काम पतंजलि ने जो किया उसका एक उदाहरण सुनिए जरा। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी क्या कोई भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, है जहां पर वेद दर्शन उपनिषद गीता के या सांख्य योग न्याय दर्शन का कोई एक सूत्र मंत्र पढ़ाया जाता हो? नहीं। क्यों? वो दृष्टि ही नहीं। हमने मोदी जी से कुछ भी नहीं मांगा, एक ही चीज मांगी कि हमको कम से कम एक ऐसा बोर्ड बना करके दे दो जहां हम अपने सनातन तत्वों का भी समावेश कर सकें, अपने वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न नॉलेज, मॉडर्न लैंग्वेजेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्केल, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग हियर। हम कर रहे हैं उसको, लेकिन शिक्षा में भारत बोध और सनातन बोध गायब हो गया था। अब हमने आग्रह किया, वक्त तो लगा 10 साल, 9 साल लग गए थे उसमें पूरा। 9 साल में फिर वो भारतीय शिक्षा बोर्ड अब बन गया और शिक्षा की गुलामी से मुक्ति का अभियान शुरू हो गया भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। ये बहुत बड़ा काम था। अब इसको सेंट्रल बोर्ड के रूप में, पहला गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ प्राइवेट बोर्ड जिसका चेयरमैन स्वामी रामदेव है। नहीं तो फिर किसी को चेयरमैन बना तो वो अपने को ठोके फिर कल को, इसमें तो ऐसे करूंगा, इसमें ऐसे करूंगा, तेरी ऐसी तैसी, भाई ऐसा काम नहीं चाहिए अपने को। नहीं तो काम ही नहीं करने देते। फिर बोर्ड तो बना दिया, तो गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया, गवर्नमेंट के द्वारा गठित किया हुआ पहला बोर्ड। अब ये बोर्ड जितने भी दुनिया के इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं और भारत के भी जितने स्टेट बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है, उससे भी बड़ा बोर्ड होने वाला है। अब इसका सारा लीगल काम पूरा हो चुका है। नहीं तो फिर किसी चीज की, आजकल तो मान्यता की बात रहती है ना, आपके एफिलिएशन की वैलिडेशन क्या है उसकी, आपका जो उसकी वैधानिकता क्या है, लीगल आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप कैसे हैं, आप क्या आपका पढ़ा हुआ बच्चा दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन हो सकता है, कहीं बीच में जाना पड़े किसी कारण से, कोई नौकरी में, कोई दूसरी कारणों से, दूसरे स्टेट बोर्ड, दूसरे से जो सेंट्रल बोर्ड हैं, तो किसी भी भारत के बोर्ड के अंदर उसका दूसरे स्कूल में भी उसका एडमिशन हो सकेगा, दूसरे बोर्ड में भी, और जितने भी इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, और भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में वो बच्चा पढ़ सकेगा। और वो ऐसे पढ़ेगा, ऐसे हम बच्चे तैयार कर रहे हैं, एक एक बच्चा वो ऐसे एक विश्व नागरिक के रूप में तैयार होगा कि उसमें अपने आप के बदलने से लेकर के दुनिया को बदलने का सामर्थ्य होगा। आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण का, यह है शिक्षा का काम।